हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट प्रोग्रामिंग। ओके, मैंने आपको बताया था कि फॉर लूप आप कहाँ पर यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। उसमें हमने रेंज फंक्शन आपको एक्सप्लेन किया था। तो अब हम उससे रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स को करेंगे। एक्चुअल में आपका जो प्रोग्रामिंग का पार्ट है वो आपकी ग्रुपिंग से स्टार्ट होता है। जब आप इफ स्टेटमेंट सीख जाते हैं, सिलेक्शन करना सीख जाते हैं और आपको कोई इटरेशन भी आ गया, तो मीन्स आपकी जो प्रोग्रामिंग होनी चाहिए थी, इट मीन्स कि वो थोड़ी थोड़ी कंप्लीट होने जा रही है। ठीक है ना। तो यहीं पर अब हम क्या करेंगे, एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि फॉर लूप और रेंज फंक्शन को हमें कैसे यूज करना है। तो राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ n नेचुरल नंबर। n नेचुरल नंबर मीन्स वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 1। ओके, n नेचुरल नंबर की आपको क्या करना है, n का मीनिंग क्या है कि आपको यूजर से पूछना है कि आप कितने नंबर्स का सम प्रिंट करवाना चाहते हो। अगर आप यहाँ 10 लिख देते हो, n की जगह आपने 10 लिख दिया, तो आप डायरेक्ट लूप कहाँ तक चला सकते हो, 10 तक चला लोगे, क्योंकि आपको पहले से पता है कि मुझे 10 नेचुरल नंबर का सम प्रिंट करवाना है। तो आप फॉर लूप में 10 टाइम्स चला लोगे। ठीक है, लेकिन मैंने क्या लिखा है, मैंने 10 नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा है, n नेचुरल नंबर। n में आपका 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, एनी नंबर यू कैन टेक। ओके, तो n नेचुरल नंबर का लेना है हमें सम। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले यूजर से इनपुट करवाएंगे। ठीक है, यूजर से आपको क्या करवाना है कि n की वैल्यू को इनपुट करवाना है, बाय विच नंबर यू वांट टू फाइंड द सम ऑफ द नेचुरल नंबर। ओके, तो हम क्या करते हैं, n में ही ले लेते हैं वैल्यू n इक्वल टू इंट, ओके, इनपुट, यहाँ पे एंटर, बाय विच नंबर यू वांट टू प्रिंट सम। ठीक है, आपका जो मैसेज है ना, वो भी थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए कि एकदम से देख करके पता चले कि आप क्या कर रहे हो, क्या करने जा रहे हो। ऐसे नहीं एंटर नंबर, एंटर नंबर कौन सा नंबर, किस चीज के लिए आप नंबर एंटर करवाना चाहते हो। तो मैसेज थोड़ा सा आपको इसी तरीके से लिखना है। अब ये वैल्यू मेरी किस में गई, एंड किस में गई, एन में। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे n नेचुरल नंबर का सम प्रिंट करवाना है। अब सपोज करो कि मैं n की वैल्यू क्या देती हूँ, n की वैल्यू मैंने दी 10। ठीक है, n I am giving 10। सो मैंने n की वैल्यू क्या दी, आप 10 दे दी। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका सम करना है, यानी कि 10 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मुझे 10 तक का सम प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले तो मैं एक वेरिएबल लेती हूँ सम। ये क्यों लिया है अभी आपको क्लियर हो जाएगा। सम इक्वल टू मैंने क्या किया, 0 ले लिया। ओके, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि सम लेना है। तो मैंने क्या लिया है, सम इक्वल टू 0 लिया, और अब मुझे क्या करना है, मुझे सम प्रिंट करना है। 1 में 2 ऐड होना चाहिए, जो आएगा उसमें क्या ऐड होना चाहिए, 3 ऐड हो जाए, फिर 6 आए, 6 में 4 ऐड हो जाए, 10 आ जाए, 10 में 5। तो इस तरीके से ये सम होता चला जाए। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मैं क्या करूंगी, मैं एक लूप लगा लेती हूँ। ठीक है, मुझे पता है n नेचुरल नंबर का मुझे सम प्रिंट करना है, और ये काम कंटिन्यूटी में हो रहा है, वही काम रिपीट हो रहा है कि सम होता जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक लूप लगाते हैं, फॉर i इन रेंज। अब हम रेंज कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, नेचुरल नंबर का करना है तो मैं 1 से स्टार्ट करूंगी, 1, n नेचुरल नंबर का सम प्रिंट करना है। अब यहाँ देखो हम क्या करेंगे, क्या मेरे लिए मैं यहाँ पे n ही लिखूं। आपको पता है कि जो रेंज फंक्शन है, रेंज फंक्शन अपर लिमिट क्या करता है, कहाँ तक लूप चलाता है, अपर लिमिट का -1 करता है। अगर मैंने n 10 दिया है तो ये लूप कितने टाइम्स चलेगा, यानी कि 9 टाइम्स ये लूप चलेगा, है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये 10 टाइम्स लूप चलाना है, तो मुझे यहाँ पे +1 करना पड़ेगा। ठीक है, मैं क्या करूंगी, n+1, यानी कि n की वैल्यू क्या है, 10 है, और ये +1 किया, 10 + 1, इसका मीनिंग क्या हो गया, यहाँ पर 11, और 11 हुआ तो इट मीन्स ये लूप कहाँ तक चलेगा, 10 तक चलेगा, वही मुझे करना था। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, एज अ सिंटेक्स कोलन आप यूज करेंगे, और यहाँ इंडेंटेशन में आपको लिखना है। अब मुझे क्या करना है, मुझे सम करना है, तो मैं कैसे लूंगी,
सम इक्वल टू सम प्लस आई। देखिए मैंने क्यों किया है, सम इक्वल टू सम प्लस आई। सम की वैल्यू मैंने क्या ली है, 0 ली है, एक वेरिएबल ले लिया, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे सम को प्लस कर रही हूँ। अब मैं सम को प्लस करके अगर मैं सम यहाँ नहीं लेती तो यहाँ पर मेरे पास एरर आ जाता, यहाँ के लिए एरर ना आता लेकिन यहाँ के लिए एरर आता कि सम क्या है, किसको ऐड करना है, ठीक है ना। तो इसीलिए मुझे क्या लेना पड़ा है, सम की वैल्यू को 0 लेना पड़ा है, 0 प्लस आई। अब आई की वैल्यू क्या है, देखिए ये किस तरीके से ऐड होगा, कैसे कर रहे हैं, और हमने ये सम इक्वल टू सम ही क्यों किया है, मैंने यहाँ दूसरा वेरिएबल क्यों नहीं लिया, ये भी चीज क्लियर हो जाएगी अभी आपको। अभी आई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो सम क्या है आपके पास, सम मैंने क्या कितना लिया है, सम इक्वल टू 0 लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर सम इक्वल टू सम प्लस आई किया मैंने, सम इक्वल टू सम प्लस आई। इसका क्या मीनिंग है, सम इक्वल टू, यहाँ पे तो सम ही रहेगा, यहाँ पे क्योंकि वेरिएबल हो सकता है या नंबर नहीं आता, ठीक है। सम प्लस, सम क्या है, सम आपका क्या है, 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो गई, इस फर्स्ट टाइम में आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू कितनी थी, 1, तो यहाँ पे क्या प्लस हो जाएगा, 1। सम की वैल्यू कितनी आ गई, अब 1 हो गई, ठीक है। ये 1 किसमें, इसका जो सम है वो किसमें चला गया, सम में चला गया, मुझे इसी में ऐड करना है ना। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 आप ऐसे ऐड करते हो, 1 में 2 ऐड हुआ, 3 हुआ, फिर 3 में 3 ऐड किया तो 6 हुआ, 6 में 4 ऐड किया तो 10 हुआ। तो आप यही काम करते हो ना कि आपको जो है हर एक नंबर को ऐड करना, उसी के सम को ऐड करते जाना है, सम को ही ऐड कर रहे हैं हम हर बार, जो उसका सम आया है उसमें नेक्स्ट नंबर को हम ऐड कर रहे हैं, है ना। तो इसके लिए सम की वैल्यू क्या है, 0 प्लस 1। अब सम में क्या चला गया है, 1 चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये लूप अगेन फिर से चला जाएगा। अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, आई की वैल्यू हुई 2, और फिर सम प्लस आई। अब सम की वैल्यू कितनी थी, सम की वैल्यू 1 है ना, हमें उसी में ऐड करते चलना है। अगर मैं यहाँ पे अलग वेरिएबल ले लेती तो ये चीज पॉसिबल नहीं होती, ठीक है। अगर टोटल इक्वल टू, तो फिर वो टोटल में वैल्यू जा रही थी, फिर आप इसको ऐड नहीं कर पाते। यहाँ मैं सम में ही वैल्यू को ले रही हूँ, जो रिजल्ट आ रहा है उस सम को ही ले रही हूँ और सम को ही मैं ऐड कर रही हूँ, तो वो जो रिजल्ट आया है उसी में वो ऐड होता चला जाएगा, इसीलिए मैंने अलग वेरिएबल नहीं लिया। अब यहाँ पे सम की वैल्यू कितनी हो गई, अब आई की वैल्यू कितनी है, 2, और सम की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस आई की वैल्यू कितनी है, 2। अब सम में कितना चला गया, सम में कितना हो गया, 3 हो गया, ओके। अब सम में कितना है, 3 है। अब 4 अगेन फिर से आई की वैल्यू कितनी हो गई, इस बार 3 हो गई। अब यहाँ पे फिर से सम प्लस आई, सम में क्या है, 3 है, और आई की वैल्यू कितनी हो गई, फिर से 3 प्लस 3 कितना हुआ, 6। अब सम में क्या चला गया है, 6 चला गया है। अब आप क्या करेंगे, अब आई की वैल्यू अगेन कितनी हो गई, 4 हो गई, आई की वैल्यू 4 हुई, और सम प्लस 6 प्लस 4 कितना हुआ, 10 हो गया। अब सम में क्या चला गया है, 10। अब अगेन सम में अगेन आई की वैल्यू कितनी हो गई, 5, 10 प्लस 5 इक्वल टू 15। तो इस तरीके से ये लूप क्या चलता जाएगा, तो कंटिन्यूटी में चलता जाएगा, ठीक है। कब तक चलेगा, जब तक कि आई की वैल्यू क्या नहीं हो जाती, 10 नहीं हो जाती, तब तक ये लूप चलता रहेगा। और लास्ट में आकर के मैं क्या करूंगी, प्रिंट सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर इज, और यहाँ मैंने क्या लिखा है, सम, ठीक है। सम ऑफ नेचुरल नंबर इज सम। यहाँ देखिए जरा, अब एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ पर मैंने सम तो लिख लिया, सम आया आपका, जो भी सम आएगा यहाँ पे 10 नेचुरल नंबर का। अब यहाँ इंडेंटेशन में सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट मैंने दे रखी थी, और वही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती जा रही है बार बार। ये वाली जो प्रिंट की स्टेटमेंट मैंने लिखी है, ठीक है, जो प्रिंट की स्टेटमेंट मैंने लिखी है वो देखो इंडेंटेशन से बाहर लिखी है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, जब ये लूप आपका फिनिश होगा, यानी n की वैल्यू 11 होने जाएगी, तब वो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो डायरेक्ट कहाँ पे आ जाएगा, लूप से बाहर आएगा, और यहाँ पे आकर के क्या करेगा, सम ऑफ नेचुरल नंबर को प्रिंट कर देगा, सम प्रिंट कर देगा। अब तब क्या करोगे आप, अगर आप, मैं कह रही हूँ कि वो हर एक नंबर को सम जो आ रहा है, जैसे पहले 1 आया, 3 आया, 6 आया, 10 आया, 15 आया, वो हर एक नंबर का सम प्रिंट करे। जो जो नंबर ऐड होते जा रहे हैं, तो क्या करना चाहिए, आप जरा सोचना और फिर मुझे बताना कि आप क्या करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बन रहा है, आप खुद से सोचना कि हमें क्या करना चाहिए। अगर
मुझे हर एक नंबर, अभी तो क्या है वो पूरा सम करेगा और प्रिंट कर देगा। मैं क्या कह रही हूँ कि मुझे हर एक नंबर के सम को प्रिंट करवाना है। मीन्स जैसे पहले 0 और 1 को प्रिंट किया, फिर 1 आया, वो प्रिंट करे सम इज 1, फिर सम इज 3, सम इज 6, सम इज 10, सम इज 15, वो हर एक नंबर के लिए शो करे। ठीक है, मैं ये करना चाहती हूँ, तो आप कैसे करोगे वो मुझे बताओगे। ओके, अब हम एक और प्रोग्राम बनाते हैं। इसी तरीके से आपको एक और अपने आप से बनाएंगे। आप राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द टेबल। ठीक है, टेबल ऑफ 5, टेबल ऑफ 6, किसी भी का भी टेबल आपको प्रिंट करना है, तो आप कैसे करेंगे वो भी मैं छोटा सा आपको यहीं से बता देती हूँ। ठीक है, जैसे टेबल आपको करना है तो आप कैसे लिखेंगे, 4i इन रेंज। ठीक है, टेबल हम 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1 से लेकर के मोस्टली हमारा 10 तक ही लिखना होता है, 10 तक ही लिखना है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, 11 लेंगे। आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक नंबर को इनपुट करवा लेंगे, जिस भी नंबर का आपको क्या करना है, आप टेबल प्रिंट करवाना चाहते हो। ठीक है, अब सपोज करो वो वैल्यू हमने किस में ली है, n में ली है, n इक्वल टू आई इंट इनपुट एंटर नंबर whose table you want to print, enter number। ठीक है, अब i से लेकर के 1 से लेकर के 11 तक हम कर रहे हैं, तो मैं कैसे प्रिंट करवाऊंगी, यहाँ पर टेबल कैसे प्रिंट होगा, टेबल मैं लिख लेती हूँ, टेबल इक्वल टू, ठीक है, एंटर नंबर, n का लिखना है ना हमें, n मल्टीप्लाई i। ठीक है, n क्या है, 5 मल्टीप्लाई i की वैल्यू क्या है, 1 है, 5 मल्टीप्लाई 1 कितना आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 1 5, फिर 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। ठीक है, लेकिन मैं रिजल्ट कैसे चाहती हूँ, ये आप खुद से करके देखना। मुझे रिजल्ट कैसे चाहिए, ऐसे कि जो भी नंबर आपने लिखा है ना, 5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 5, 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 10, 5 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 15। ठीक है, इस तरीके से डायरेक्ट मुझे ऐसे नहीं चाहिए। तो ये आप कैसे लिखेंगे, बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग यूज करना है। ठीक है, सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट में, जो आप प्रिंट स्टेटमेंट यूज करेंगे ना, उसमें थोड़ा सा चेंज करना है, कैसे करेंगे। और प्रिंट स्टेटमेंट आपकी कहाँ होनी चाहिए, क्या वो इंडेंटेशन में होनी चाहिए या इंडेंटेशन के बाहर होनी चाहिए। तो ये दोनों प्रोग्राम्स आपको रन करने हैं। ओके, थैंक यू।